दोस्तों, आगरा के दूसरे दिन के सफर में चल रहे हैं फतेहपुर सीकरी, जो 10 सालों तक मुगल काल का दारुल हुकूमत या कैपिटल रहा। आगरा का सिग्नेचर ब्रेकफास्ट है बेडमी पूरी और गर्मा गर्म आलू की सब्जी, जो आपको सुबह सवेरे से ही सभी वेंडर्स के पास हर चौराहे पर मिल जाती है। तो काला महल के पास मैं पहुंचा हूँ इस वेंडर के पास, जहाँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तली जा रही है और आलू की सब्जी के साथ इसका मजा लेने के बाद एक ऑटो के द्वारा मैं चल पड़ता हूँ ईदगाह बस स्टैंड की ओर, जहाँ से हम लोग एक बस के द्वारा फतेहपुर सीकरी की ओर चलेंगे। आगरा के ईदगाह बस स्टैंड से आपको लगातार फतेहपुर सीकरी की ओर बसेस और शेयर टैक्सियाँ मिल जाती है। एक शेयर टैक्सी में 60 रुपीज़ में 37 किलोमीटर का ये सफ़र आधे घंटे में करके मैं पहुँचा हूँ फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को चारों ओर से एक बड़ी दीवार घेरे हुए, जिसमें कई दरवाजे हैं, जैसे आगरा दरवाज़ा, ग्वालियर दरवाज़ा, अजमेरी दरवाज़ा आदि। ये हम लोग अभी आगरा दरवाज़ा से फतेहपुर सीकरी के अंदर दाखिल हो रहे हैं। लगभग 10 सालों तक फतेहपुर सीकरी मुगलिया सल्तनत की राजधानी या दारुल हुकूमत रही और उसके बाद पानी की कमी के चलते शहनशाह अकबर को इसे वापस आगरा में शिफ्ट करना पड़ा। टैक्सी से उतरकर कुछ ही कदम चलकर हम लोग पहुंच जाते हैं बुलंद दरवाजे के पास, जो दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है और शहनशाह अकबर ने दक्कन पर अपनी जीत की खुशी में इसे तामीर करवाया। लगभग 30 सीढ़ियाँ चढ़कर आप दुनिया के इस सबसे खूबसूरत दरवाजे के सामने पहुंचते हैं, जो हिंदू, मुगल और फारसी आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल नमूना है। किसी ज़माने में इस पानी के रिजर्व को किसी खजाने की तरह संभाला जाता था और आज इसकी हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने इतिहास से कितना सबक लिया है। जहाँ जामा मस्जिद खड़ी है, कभी उसी जगह पर मशहूर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का आस्थाना स्थान था और उन्हीं के सम्मान में शहनशाह अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी की ये मस्जिद और किला तामीर करवाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। लाल पत्थर से बनी ये शानदार मस्जिद की कारीगरी देखते ही बनती है। यह एक नेचुरल एयर कंडीशनर ऊपर से ठंडी हवा आकर इस मस्जिद को अंदर से ठंडा करती थी। और ये है वो स्थान जहाँ से सुरंग से अनारकली को रवाना किया गया था और ये लगभग 40 किलोमीटर दूर आगरा में जाकर खत्म होती है। सामने आप देख रहे हैं सूफी संत हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह। अगर आप यहाँ पर फूल या चादर लेना ही चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दाम देने होंगे, और वरना आप इसे अवॉइड करें और अपने गाइड या यहाँ के सेवकों को साफ साफ कह दें, क्योंकि अगर आप यहाँ से नहीं लेते हैं तो ये लोग आपके साथ बदतमीजी भी करते हैं। देश दुनिया से लोग हजरत बाबा सलीम चिश्ती के यहाँ मन्नत मांगने आते हैं और जिनके यहाँ संतान हो जाती है वे फिर अपने बच्चों को लेकर यहाँ मन्नतें पूरी करने आते हैं और साथ ही यहाँ धागा बांधा जाता है। चारों तरफ बनाई गई खूबसूरत इन जालियों को जरूर देखिए। इसी प्रकार की कारीगरी की प्रेरणा लेकर ताजमहल में भी काम किया गया। लोकल कारीगरों के द्वारा बनाई गई कई खूबसूरत पत्थर की कलाकृतियाँ आप यहाँ देख सकते हैं और कई दुकानदार इन्हें बेचते हैं, और आप इन्हें अवॉइड करें क्योंकि ये बाजार के दामों से लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा भाव में बेची जाती है। और इस बड़े खूबसूरत पूर्वी दरवाजे से बाहर निकलकर आप चल पड़ते हैं महारानी जोधाबाई के महल की ओर। और मस्जिद से बाहर निकलकर किले की दीवार के पास ही आप ये सराय और हमाम भी देख सकते हैं, जहाँ पर लोग और कई दर्शनार्थी और व्यापारी यहाँ रुकते थे।
यहाँ आपको एक 50 रुपीज़ का टिकट लेना होता है, जो फॉरेन टूरिस्ट के लिए 610 रुपये का है। अंदर आने के साथ सबसे पहले दिखाई देता है शहंशाह अकबर की राजपूत महारानी जोधाबाई का महल। तो सबसे पहले इसे देखते हैं, जो राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का एक मिला जुला शानदार नमूना है। ये है महारानी जोधाबाई का श्री कृष्ण मंदिर, जहाँ पर वो पूजा पाठ करती थी, और ये साथ में जो कमरे हैं इसमें पूजा पाठ की सभी वस्तुएं रखी जाती थी। साथ के इन कमरों में जन्माष्टमी आदि के समय भंडारे की व्यवस्था की जाती है। यहाँ से महल के ऊपर की मंजिल में जाने का रास्ता था, जो अब बंद कर दिया गया है। महारानी जोधाबाई के महल के इन कमरों में आज भी नक्काशी और चित्रकारी लगभग वैसी की वैसी अवस्था में है, और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसे जरूर देखें। और सामने शहंशाह अकबर के सबसे खासम खास नवरत्न बीरबल का महल। और सामने आप देख रहे हैं दीवाने खास, जहाँ पर शहंशाह अपने खास ओहदेदारों और मंत्रियों के साथ बैठकर चर्चा करते हैं। देखने में ये एक 2 मंजिल की इमारत मालूम पड़ती है, पर वास्तव में ये 1 मंजिला ही है। किसी बुद्धिस्ट या जैन टेम्पल के समान दिखाई देने वाला ये 5 मंजिला इमारत है पंचमहल, जो 84 खंभों की बनी है और किसी बौद्ध या जैन मंदिर के समान दिखाई पड़ती है। यहाँ से हिंदू रानियाँ चंद्र दर्शन करती थी, और साथ ही मुस्लिम महारानियाँ यहाँ से ईद का चांद देखती थी। साथ ही एक पिकनिक स्पॉट के समान काम में लाया जाता था। सामने सम्राट के बेडरूम के बिल्कुल नज़दीक है तानसेन का चबूतरा, जहाँ पर बैठकर संगीत सम्राट तानसेन अपने राग छेड़ा करते थे।
और ये है अंत में दीवाने आम, जहाँ पर शहंशाह जनता से और दूसरे लोगों से मुखातिब होते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और उनका सलूशन करते थे। साथ ही यहाँ पर कई प्रकार के त्योहारों के आयोजन भी इसी जगह पर किए जाते। किले से बाहर निकलकर आप नीचे टेकरी से उतरकर बस स्टैंड के पास पहुँच सकते हैं। यहाँ से हर आधे घंटे में आगरा के लिए बस निकलती है। पास ही एक छोटा सा पुराना मार्केट भी है, जहाँ जाकर आप कुछ फ्रूट्स या ब्रेकफास्ट आदि कर सकते हैं। यहाँ से मैंने लिया है समोसा, जिसे बस में एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँचेंगे आगरा। और फतेहपुर सीकरी के सदियों पुराने बाज़ार का ये वही पुराना सैलून है, जहाँ पर अकबर के 2 नवरत्न बीरबल और मुल्ला 2 प्याज़ा कटिंग करवाने के लिए आया करते। तो ये इसी के साथ आज का आगरा का फतेहपुर सीकरी का ये सफ़र अपने अंजाम को पहुंचा। इसके बाद कल सुबह से हम लोग आगरा फोर्ट और एतमादुद्दौला का मकबरा देखेंगे और साथ ही कुछ दूसरी जगहों की भी यात्रा करेंगे। इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।